प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना मैं आज के व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था BA पार्ट सेकंड का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में निहित शब्दों का क्या अर्थ है, उस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी। विद्यार्थियों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का आधार माना गया है और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की मार्गदर्शिका, उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन की निर्धारक है। प्रस्तावना को संविधान का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, उद्देश्यों और उद्देश्यों को अपनाने की तिथि का भी उल्लेख माना जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना, ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इन शब्दों को उल्लेख किया गया है उसका क्या तात्पर्य है, इस संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को उल्लेख किया गया, उन शब्दों के क्या निहितार्थ है, क्या अर्थ है, उसका मैं आपके सामने विवेचन प्रस्तुत करूँगी। जैसा कि विद्यार्थियों, हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि भारत की जनता ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है और हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारतीय जनता ने संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया है और भारत एक संपूर्ण संपन्न राज्य। इसका मतलब है कि 1947 से पूर्व, जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, हम ब्रिटेन के एक उपनिवेश थे, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली तो हम पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गए, अर्थात भारत किसी भी आंतरिक और विदेशी शक्ति द्वारा शासित नहीं है। भारतीय जनता ही भारत की भाग्य विधाता है। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद से तात्पर्य है कि भारत में निजी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश है। निजी जैसे कि अर्थात समाजवाद शब्द का अर्थ है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण करता है और भारत में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक वर्ग विशेष का एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष शब्द को भी भारतीय संविधान के प्रस्तावना 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, बल्कि भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसी तरह लोकतांत्रिक राष्ट्र से तात्पर्य है कि भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। भारत किसी विदेशी शक्ति द्वारा शासित नहीं है और भारत में सभी लोग समान हैं। कि लोकतंत्र का मतलब है कि भारतीय शासन जनता द्वारा और जनता के लिए है। गणराज्य शब्द का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में जो शासक है वो भारतीय संविधान का शासक एक वंशानुगत नहीं है, बल्कि भारत
में चाहे भारतीय शासन व्यवस्था का शासक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है। इसी तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान किया, अर्थात सभी नागरिकों के बीच जाति, धर्म, वर्ण और वंश आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के समस्त लोगों का स्वामित्व है और उत्पादन वितरण के साधन किसी एक वर्ग विशेष के एक अधिकार में नहीं है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिकों को जनता ने प्रतिनिधि चुनने का और उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है। इसी तरह भारत के सभी नागरिकों को समानता, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, मार्ग निर्देशिका और संरक्षक भी कही जाती हैं। और अभी प्रश्न उपस्थित होता है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, संविधान की प्रस्तावना परिवर्तन किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे नहीं होने चाहिए जो संविधान के मौलिक ढांचे को समाप्त करने वाले हो। धन्यवाद।